तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था नल डायनेस्टी के बारे में इन छत्तीसगढ़। अब हम लोग कवर करने वाले हैं सरबपुरी डायनेस्टी, है ना। ये भी एक लोकल डायनेस्टी है छत्तीसगढ़ की, और ये किस पीरियड पे रूल किया करती थी? 5th AD के अराउंड ये रूल किया करती थी। ठीक, फिर इनका जो कुल यानी क्लैन जो था वो किस क्लैन के थे? अमराई क्लैन के। ठीक है, अमराई क्लैन के थे ये। फिर इनका रीजन क्या था, इनकी कैपिटल क्या थी? ठीक, तो इनका जो रीजन था ये संबलपुर, सारंगढ़ और सरबपुर, ये जो था इनका कैपिटल हुआ करता था। और उसके बाद सब कैपिटल इनका सिरपुर था। ठीक, तो संबलपुर, सारंगढ़, भिलाईगढ़। अब जैसे जानते हैं कि ये वाला एरिया यहाँ पास सारंगढ़ भिलाईगढ़ है। संबलपुर जो था वो उड़ीसा में जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि इनका एरिया कुछ ऐसा रहा होगा, है ना। और ये जो सिरपुर है ये महासमुंद में है, तो ये महासमुंद तक इनका कुछ एरिया फैला रहा होगा, कुछ ये एरिया इन लोग कवर करते होंगे, ऐसा हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके फाउंडर कौन थे। इनके फाउंडर थे सरबराज। ठीक, कौन फाउंड किया इन्हें? फाउंडर कौन थे? सरबराज। और ये वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक, पहले 2 टाइप के उपासक हुआ करते थे हमारे जो इंडिया में जितने ज़्यादातर राजा रूल किए, वो या तो वैष्णविज़्म फॉलो करते थे इनिशियली, या सैविज़्म फॉलो करते थे। फिर धीरे से बौद्ध, जैन, है ना, वो भी अडॉप्ट करते गए। तो अगर देखा जाए तो ये लोग वैष्णविज़्म फॉलो करते थे। ठीक, फिर बात आती है फाउंडर सरबराज के बारे में। पहले रूलर कौन हुए? सरबराज। इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? हमने गुप्त डायनेस्टी देखा था, अगर आपको याद हो तो। वहाँ एक रूलर थे गुप्त डायनेस्टी के, भानुगुप्त, है ना। उनका जो एरन पिलर इंस्क्रिप्शन था, है ना, एरन कॉपर प्लेट, है ना, एरन कॉपर प्लेट जो 510 AD में का है, 510 AD का है। उसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है सरबराज के बारे में, और सरबराज कौन से डायनेस्टी के थे? सरबपुरी डायनेस्टी के थे। तो हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई सरबपुरी डायनेस्टी के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन, सरबराज के बारे में इन्फॉर्मेशन का एविडेंस एरन कॉपर प्लेट भानुगुप्त के 510 AD से मिला था। ठीक, फिर अब जो भानुगुप्त थे वो भी 510 AD के अराउंड रूल कर रहे होंगे, और सरबराज भी कंटेम्प्रेरी थे, हमने बताया ही था आपको। अगर आपको ध्यान ना हो, जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखें, तो एक मैप से समझा देता हूँ। ये छत्तीसगढ़ का मैप है सपोज। ठीक है, तो यहाँ जो है, यहाँ नल डायनेस्टी रूल कर रही थी इस रीजन पे। यहाँ वकाटक रूल कर रही थी, है ना। यहाँ कुछ शराबपुरी डायनेस्टी रूल कर रही थी, और यहीं पास गुप्त डायनेस्टी भी रूल कर रही थी। गुप्त डायनेस्टी, इनका थोड़ा रीजन अलग अलग रहा होगा। गुप्त डायनेस्टी का रीजन कुछ ऐसा रहा होगा, यहाँ गुप्त डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो ये सब क्या है, हम लोग तो अब एक साथ तो सारे मिक्स करके नहीं पढ़ सकते सारे रूलर्स को, है ना। तो हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं सारी डायनेस्टीज़ को, बट वो लोग कंटेम्प्रेरी थे। जब ये चल रहा था तब ये भी रूल कर रहे थे इस रीजन पे, इनका भी रूल चल रहा था यहाँ इस रीजन पे, गुप्ता डायनेस्टी का भी रूल चल रहा था। तो ये कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के। ठीक, अब हमें जानकारी मिलता है कि जो सरबपुरी डायनेस्टी और जो सरबराज थे, ठीक है, वो किसके फ्यूडिटरीज थे? प्रवरसेन सेकंड, वकाटक के फ्यूडिटरीज थे। जैसे कि हमने देखा वकाटक भी साथ ही चल रहा था। ठीक, ये देखिए, यहाँ नल डायनेस्टी, यहाँ पास वकाटक डायनेस्टी, और यहाँ पास शरबपुरी डायनेस्टी। ठीक, तो ये सब एक साथ रूल कर रहे थे। तो ये जो वकाटक है, इसके जो प्रवरसेन थे, प्रवरसेन सेकंड, है ना,
उसके फ्यूडिट्रीज थे सरबपुरी डायनेस्टी, सरबराज है ना, सरबराज उनके फ्यूडिट्रीज थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जो वकाटक की फैमिली डिस्प्यूट हुई, ठीक है, उनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर, है ना, जो सरबराज थे, जो प्रवर सेन सेकंड के टाइम पे थे, उन्होंने सरबपुरी डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया और जो कैपिटल क्या किसको बनाया, ये संबलपुर, सरबपुर बोल सकते हो, या सारंगढ़ का एरिया जो था उसको कैपिटल बनाया। ठीक, फिर इन्होंने गोल्ड कॉइन रिलीज़ किया संस्कृत में, सरबराज ने गोल्ड कॉइन रिलीज़ किया संस्कृत में। ठीक, इसको कैसे याद रखना, संस्कृत का गोल्ड कॉइन, स से संस्कृत, स से सरबराज, सरबपुरी डायनेस्टी। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है, कैप्चर द नॉर्थ पार्ट ऑफ महानदी, बिलासपुर एंड रायगढ़। अगर हम लोग देखें एक बार मैप से, ठीक है, सपोज ये जो हमारा महानदी है उस, है ना, यहाँ से ऐसे कुछ होते हुए ऐसे फ्लो होता है ना, तो ये जो बिलासपुर नॉर्थ पार्ट ऑफ महानदी बोल रहा है ना, तो बिलासपुर और जो महानदी वैली रायगढ़ में है वो एरिया भी सरबपुरी डायनेस्टी ने कैप्चर किया था। ठीक, फिर महेंद्र, फिर प्रयाग प्रशस्ति का जिक्र आता है। हम लोगों ने वकाटक में देखा प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, गुप्त डायनेस्टी में देखा प्रयाग प्रशस्ति, गुप्त डायनेस्टी में भी पढ़ा, नल डायनेस्टी में भी पढ़ा। अब ये फिर यहाँ आ गया। तो जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं ये उनके लिए मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैप बना लेते हैं फिर से। ठीक, यहाँ रूल कर रही थी गुप्ता डायनेस्टी, सबको डिफरेंट कलर में एक बार जल्दी से बना देते हैं। ठीक है, यहाँ तक थी वकाटक, यहाँ पर वकाटक थी। ठीक, यहाँ थी नल डायनेस्टी बस्तर डिवीज़न में, और सरबपुरी डायनेस्टी को हम लोग अलग कलर में बनाते हैं। ठीक, यहाँ थी सरबपुरी डायनेस्टी, ये कुछ ऐसे। तो भाई गुप्त डायनेस्टी के एक रूलर थे समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। इनके अंडर, इनके कोर्ट में एक राइटर थे हरिसेन। हरिसेन, उन्होंने एक बुक लिखी प्रयाग प्रशस्ति। उन्होंने क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति। उसमें बताया कि जो समुद्रगुप्त थे वो जब साउथ की ओर कॉन्क्वेस्ट करने गए थे, फाइट लेने, तो उन्होंने रास्ते में, ठीक है, महेंद्र नामक राजा जो कि कौशल रीजन के थे, और व्याघ्रराज जो महाकांतार रीजन के थे, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमें एविडेंस मिलता है कि जो ये व्याघ्रराज है वो नल डायनेस्टी के थे, है ना, ये तो हमें कंफर्म है। और पहले महाकांतार, यानी ये जो बस्तर डिवीज़न रहता था उसे महाकांतार बोलते थे, और बस्तर के ऊपर एरिया को कौशल एरिया बोलते थे। अब भाई महेंद्र कौशल रीजन के, तो हमें दो महेंद्र के एविडेंस मिलते हैं। एक तो वकाटक में भी महेंद्र के बारे में मिलता है इन्फॉर्मेशन, और एक सरबपुरी के, बट यहाँ तो सिर्फ कौशल रीजन लिखा है, और दोनों कौशल रीजन में ही रूल किया करते थे। तो ये कन्फ्यूजन है कि कौन से महेंद्र का जिक्र किया है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक, तो फिर हम ये मान के चलते हैं, दोनों जगह ही हम लोग ये मान के चलते हैं कि दोनों जगह जो महेंद्र है उसे समुद्रगुप्त ने हराया था, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है। ठीक, तो ये हुई बात महेंद्र की, इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलता है। और ये इनके क्लैन के नहीं थे, सरबपुरी डायनेस्टी के क्लैन के नहीं रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमें आगे पता चलेगा कि जो सरबराज के बेटे कौन थे? नरेंद्र। तो जो बीच में खाली पीरियड रहा होगा उसमें ये महेंद्र ने रूल किया था, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसके बारे में प्रॉपर एविडेंस तो नहीं है, बट इतना इन्फॉर्मेशन हमें याद रखना। अब आती है बात नरेंद्र की। ठीक है, अब किसकी बात आती है? नरेंद्र की। अब इसके बारे में हम लोग ये याद रखेंगे कि जो नरेंद्र थे उनका हमें 3 कॉपर प्लेट मिला है। कितने? 3। कौन कौन सा? पीपरडुला,
कुरुद, रवान, ठीक है। और ये जब इनका रूल, इन्होंने 3 साल रूल किया, तब ये वाला पीपरडुला जो था कॉपर प्लेट इसको रिलीज़ किया। 24 साल रूल करने के बाद इन्होंने कुरुद रिलीज़ किया और रवान बीच में किया था कभी, ठीक है। तो पीपरडुला से पता चलता है कि ये सरब राज के बेटे हैं नरेंद्र, ठीक। कुरुद इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इनके इंस्क्रिप्शन में लिखा है खड़गधारा जित भवे, 24 साल रूल किया है ना। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, 24 साल रूल करने पे इन्होंने कुरुद इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट इन्होंने रिलीज़ किया है। तो यानी 24 साल रूल किए, यानी खड़े हुए हैं डट के, है ना। तो खड़ग यानी खड़े हैं, ठीक है। और जीत भवे, जीत के खड़े हैं, ऐसे कुछ ऐसे याद रख सकते हो, है ना, ट्रिक बना के थोड़ा सा। फिर रवान में परम भागवत का जिक्र मिलता है, परम भागवत का, ठीक है। जैसे कि ये लोग वैष्णव धर्म का पालन करते थे, तो उससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट रूलर पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट रूलर से मूव करने से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जो नरेंद्र की बहन थी, नरेंद्र जो रूलर थे, उनकी जो सिस्टर थी लोकप्रकाशा, उनका शादी जो हुआ था इंद्रबल जो कि पांडु डायनेस्टी के रूलर थे, उनसे इनका विवाह हुआ था, ठीक है। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे पांडु डायनेस्टी में इंद्रबल के बारे में, है ना। ये रियल फाउंडर हैं पांडु डायनेस्टी के। फिर बोल रहा है कि इन्होंने कोई सामंत स्टार्ट नहीं किया था। पहले क्या होता था, खुद का कैलेंडर रिलीज़ करते थे, जैसे गुप्त सामंत होता है, ठीक है, खुद का कैलेंडर अपने टाइम पीरियड से, और उसे दूसरे लोग यूज़ करते थे। तो इन्होंने खुद का कोई सामंत स्टार्ट नहीं किया था, ना इन्होंने गुप्त सामंत यूज़ किया था। इन्होंने क्या किया था, जितने ईयर्स ये रूल करते गए उस बेसिस पे इन्होंने कॉपर प्लेट रिलीज़ किया था, ठीक। अब जो इनके कॉइन में हमें गजलक्ष्मी जी का फिगर देखने को मिलता है ना, गजलक्ष्मी जी का, ठीक। अब भाई ये याद रखो, इतने दिनों से 24 साल डटे हुए हैं, है ना, जीत रहे हैं, तो भाई इनके ऊपर लक्ष्मी माँ का भी कृपा होगी, इसलिए गजलक्ष्मी, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हो। फिर इस कॉइन पे एक चीज़ और लिखा है, विजय स्कंद कुरुदा, विजय स्कंद वाद कुरुद, स्कंदवाद कुरुद, यानी ये ऐसे याद रख लेना इसे, लक्ष्मी जी का कृपा है इसलिए विजय है ना, विजय है। और जीत भवे हम लोग देखे थे, पीछे क्या था, खड़गधारा जीत भवे, है ना। तो थोड़ा सा इसको याद रखना है, बिल्कुल एकदम डिटेल याद रखने का नहीं, लेकिन कभी अगर आ गया तो इसे ऐसे याद रखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट रूलर आए इसके बाद प्रसन्न मात्र। जो प्रसन्न मात्र थे, इन्होंने प्रसन्नपुर इस्टेब्लिश किया। इसे मल्हारपुर भी कहते हैं, जो कि आज का मल्हार है। मल्हार कहाँ है, बिलासपुर में, ठीक है, ये है बिलासपुर में। अब ये लीलाघर नदी के किनारे है ना। तो उन्होंने बताया कि मैंने निडला नदी के किनारे प्रसन्नपुर बसाया, ठीक। तो लीलाघर नदी को निडला नदी कहा गया, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इन्होंने गोल्ड कॉइन रिलीज़ किया। इनके अब हमें 116 कॉइन्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी के हमें कॉइन्स मिलते हैं, एविडेंस सबसे ज़्यादा कॉइन्स मिलते हैं, तो वो किसके मिलते हैं, प्रसन्न मात्र के, मैक्सिमम, है ना। अब इनके कॉइन में हमें, जैसे कि हमें पता है कि ये लोग वैष्णव धर्म का पालन करते थे, तो विष्णु जी का रूप कौन था, ठीक है, विष्णु जी का रूप हमें पता है गरुड़, है ना। गरुड़ उनका क्या था, वाहन था। विष्णु जी के रूप अगर हम लोग थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, तो विष्णु जी का जो वाहन है वो गरुड़ है। विष्णु जी शंख रखते हैं,
शंख पकड़ते हैं अपने हाथ में, चक्र रखते हैं, ठीक है। तो इससे डिपिक्ट होता है कि ये वैष्णव धर्म का पालन करते थे। अब देखो इन्होंने इतने सारे गोल्ड कॉइन रिलीज़ किए हैं, तो भाई इनका जो एम्पायर है वो बहुत बड़ा होगा। तो इनका एम्पायर कटक से चांदा तक फैला हुआ था। कटक यानी उड़ीसा और चांदा यानी महाराष्ट्र, ठीक। तो ये थोड़ा से हमें इन्फॉर्मेशन मिला प्रसन्न मात्र के बारे में। आप देखो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कॉइन्स किसके किसके मिले। तो गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने रिलीज़ किया था, मतलब गोल्ड कॉइन, संस्कृत वाले गोल्ड कॉइन किसके मिले, स से संस्कृत, स से सरबराज, ठीक है। फिर नरेंद्र के कॉइन में हमें क्या मिला, भाई ये 24 साल तक रूल किया, तो भाई लक्ष्मी जी का कृपा होगा, ठीक। फिर प्रसन्न मात्रा है, इनके हमें 116 कॉइन मिले, जिसमें हमें गरुड़, शंख और चक्र दिखे, ठीक है। तो ये हो गया कॉइन्स, ठीक। आपको एक बार जल्दी से रिकॉल करवा दिया, आगे और देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट रूलर है मनमात्र। मनमात्र को हम लोग दुर्गराज भी कहते हैं और जयराज भी कहते हैं। माना जाता है कि इन्होंने दुर्ग सिटी को इस्टेब्लिश किया और इन्होंने मल्हार तक एक्सपेंड किया, दुर्ग से मल्हार यानी बिलासपुर तक, ठीक है। और इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मल्हार इंस्क्रिप्शन से। मल्हार तक एक्सपेंड किया इसलिए मल्हार इंस्क्रिप्शन, ठीक। फिर प्रवरराज फर्स्ट है, प्रवरराज फर्स्ट, ठीक। तो इन्होंने कैपिटल को चेंज किया संबलपुर से सिरपुर, सरबपुर से सिरपुर। जो सरबपुर था वो संबलपुर से लगा हुआ था, ठीक है। संबलपुर चला गया उड़ीसा में। तो आज अगर हम उस एरिया को देखें तो वो हमारे लिए सारंगगढ़ का एरिया है। तो वहाँ से कैपिटल चेंज करके इन्होंने सिरपुर किया। किसने किया, प्रवरराज फर्स्ट ने। इनका जो कॉपर प्लेट हमें इनका एविडेंस किस कॉपर प्लेट से मिला, ठाकुर दिया और मल्हार, ठाकुर दिया और मल्हार, ठीक। फिर महासुदेव राज है, महासुदेव राज। अब इन्होंने क्या किया, महासुदेव राज जो थे इनके अंडर था इंद्रबल। इंद्रबल ये वही है जिसने नरेंद्र की सिस्टर लोक प्रकाशर से शादी की थी, और ये पांडु डायनेस्टी का किंग है, लेकिन रूलर है, लेकिन अभी ये बना नहीं है। ये अभी महासुदेव राज के अंदर एक फ्यूडल लॉर्ड है, यानी फ्यूडल लॉर्ड है, एरिया को लुक आफ्टर करेगा और पावर प्रोवाइड की गई है फ्यूडल, ठीक है। और हमें ये याद रखना कॉइन्स हमें मैक्सिमम किसके मिले, प्रसन्न मात्र के, है ना। पूरे जगह हम लोग को सबसे ज़्यादा कॉइन के एविडेंस किसके मिले, प्रसन्न मात्र के 116। और सबसे ज़्यादा कॉपर प्लेट किसके मिल रहे हैं, महासुदेव राज, मैक्सिमम 8 कॉपर प्लेट, ठीक। फिर अब आएंगे प्रवरराज फर्स्ट के बाद अब आएंगे प्रवरराज सेकेंड। देखो सीरीज़ क्या है, प्रवरराज फर्स्ट, फिर महासुदेव राज, ठीक। और फिर कौन है हमारे प्रवरराज सेकेंड, है ना। प्रवरराज सेकेंड। अब जो इंद्रबल था वो फ्यूडल लॉर्ड था, उसको कुछ एरिया में भाई देखभाल करने, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कुछ प्रोवाइड, थोड़ा से मिलिट्री पावर भी दिए जाते थे फ्यूडल लॉर्ड को, थोड़े बहुत, है ना, ताकि वो अपने एरिया को अच्छे से एडमिनिस्टर कर सके। तो भाई अब ये इंद्रबल थोड़ा पावरफुल हो गया धीरे धीरे, और प्रवरराज सेकेंड को चैलेंज किया। और हमें कौवा ताल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इंद्रबल ने प्रवरराज सेकेंड को हरा दिया, ये डिफीट हो गए, ठीक है। और फिर ये सरबपुरी डायनेस्टी का एंड हो गया और फिर पांडु डायनेस्टी का राइज हुआ, ठीक। तो अब हम लोग एक बार प्रवरराज फर्स्ट के बारे में फिर से एक बार रिकॉल कर लें। तो प्रवरराज फर्स्ट ने कैपिटल चेंज किया था सरबपुर से सिरपुर। इनका हम लोग को इंस्क्रिप्शन कहाँ से पता चला, कौवा ताल,
नहीं, ठाकुर दिया और मल्हार। ठीक। कौवा ताल इंस्क्रिप्शन किसका है? प्रवरराज सेकंड का, जिसमें पता चलता है कि इंद्रबल ने इन्हें हराया। और सबसे ज़्यादा कॉपर प्लेट महासुदेव राज के मिले, 8 कॉपर प्लेट। और इन्हीं के अंडर इंद्रबल जो था वो फ्यूडल लॉर्ड बना। ठीक। जो कौवा ताल इंस्क्रिप्शन है ना, ये इंद्रबल के समय आपको पता चलेगा, ये इंद्रबल का ही इंस्क्रिप्शन है। इसमें इसने बताया कि इसने हराकर पांडु वंश की स्थापना की थी। आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ हमारा जो सरबपुरी डायनेस्टी एंड हो गया। अब कुछ और बात देख लेते हैं कि भाई जो भी हमें कॉपर प्लेट मिले ना सरबपुरी के, उसमें डेट, प्लेस, ईयर, ऑथर एनग्रेव था। ठीक है, एनग्रेव बना हुआ था। ठीक है, उसके अंदर बट कोई पिक्चर हमें डिपिक्ट नहीं मिला, पिक्चर मार्किंग नहीं मिली, कोई फिगर्स देखने को नहीं मिला। फिर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अब भाई इतने दिन तक रूल किया तो कुछ तो कंस्ट्रक्ट करवाए होंगे। तो देवरानी जेठानी टेम्पल, जो कि ताला गांव बिलासपुर में माना जाता है, ताला गांव बिलासपुर में, तो ये इनके सरबपुरी डायनेस्टी द्वारा मेड है ऐसा माना जाता है। बट अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो गुप्ता डायनेस्टी में भी हमने पढ़ा था कि देवरानी जेठानी टेम्पल गुप्ता डायनेस्टी के समय का माना जाता है। तो भाई देखो, जैसे जैसे हमें एविडेंस मिलते गए ना, उस बेसिस पे ये सारी बातें लिखी गई हैं बुक में। तो ये अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है और कन्फ्यूज़न है, बट दोनों जगह ही ये चीज़ माना जाता है, इसे याद रखना। फिर हम लोग को ताला गांव से ही 8 फेस रुद्र शिव स्टैचू, ये माना जाता है कि सरबपुरी रूलर द्वारा बनवाया गया था उस समय। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रुद्र शिव स्टैचू के बारे में नीचे देखने वाले हैं। उसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं। इनका जितना भी इंस्क्रिप्शन मिला वो बॉक्स हेडेड था, यानी बॉक्स के शेप का था, और उसके ऊपर ऐसे इंस्क्रिप्शन में अल्फ़ाबेट्स लिखाए हुए थे, और माना जाता है कि 8 से 9 सेंचुरी के बीच का था। ठीक है, अब हम लोग जो रुद्र शिव स्टैचू हमें कहाँ से मिला? ताला गांव। कहाँ से? ताला गांव बिलासपुर में जो। ठीक। अब ये स्पेशल क्यों है और इसको हम क्यों देख रहे हैं, थोड़ा सा पहले देखते हैं। आप थोड़ा सा इसे देखिए, है ना। देखिए, ये जो रुद्र शिव स्टैचू है ना, ये अपने आप में एक यूनिक पीस है। कैसे? आप देखिए ये स्टैचू को। ठीक है, पहले तो इसमें 8 फेस है। ठीक है, पहले तो इसमें खुद में 8 फेस है। थोड़ा सा 1 सेकेंड। इसमें पहले तो 8 फेस है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 फेसेस हैं पहले तो इस स्टैचू में। ठीक है, दूसरा यूनिक बात क्या है, ये जो स्टैचू है, ये इसके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना, जितने भी बॉडी पार्ट्स, वो अलग अलग एनिमल्स से की, है ना, को सिंबलाइज करते हैं। जैसे कि देखो, ये जो पूंछ है ये इस सांप से बना है, सांप, स्नेक। ठीक है, स्नेक। ठीक है, आप देखोगे ये जो फुट के पास जो 2 फेस हैं, ये लेपर्ड, चीता या टाइगर से रिसेंबल करता है, काइंड ऑफ लेपर्ड या टाइगर से रिसेंबल करता है। ठीक है, फिर आप देखोगे इस फिगर को अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये 2 पीकॉक है, पीकॉक है। ठीक है, ऐसे और भी जितने सारे जो पार्ट्स हैं ना, सारे डिफरेंट पार्ट्स किसी ना किसी एनिमल से, जैसे देखो ध्यान से अगर ये देखोगे तो ये कुछ हाथी या क्रोकोडाइल जैसा कुछ दिखता है फिगर, है ना। ये एग्जैक्टली क्या है, अगर आपको देखना है डिटेल में, अगर जानना है तो आप वेबसाइट में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, कि बिल्कुल कौन से पार्ट्स में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो मैं बस जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। डिफरेंट एनिमल्स का पार्ट यूज़ करके बनाया गया। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी एक एनिमल्स का हमें एविडेंस मिलता। जैसे चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो ये जो चीन देख रहे हैं ना, ये चीन
देखो ध्यान से देखो इसको, ये अगर इसको जूम करोगे ना तो ये क्रैब जैसा दिखेगा आपको, क्रैब। ठीक है, ये किसके जैसा दिख रहा है? क्रैब। ठीक है, ईयर में पीकॉक है, मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो ये जो मुस्टैच है ना, ये फिश की शेप का है, फिश। ठीक है, ये फिश की शेप का है। शोल्डर आर द माउथ ऑफ क्रोकोडाइल, जैसे मैंने बताया ना ये क्रोकोडाइल है, देखा क्रोकोडाइल जैसा दिख रहा है, बोला था ना, तो ये क्रोकोडाइल है। ठीक, फिर आर्म्स आर लाइक एन एलिफेंट ट्रंक, ये जो आर्म्स है ना इनका, ये एलिफेंट की ट्रंक जैसा है। जो फिंगर्स हैं है ना, माउथ ऑफ स्नेक, पंचमुखी जो नाग होता है ना, उसके जैसा है। ठीक, घर में तो थोड़ा सा अब देखते हैं कि ये अपने आप में ना बहुत यूनिक है। ठीक है, ऐसा आपको पीस जो स्टैचू है और कहीं देखने को नहीं मिलता प्रिविलेंट। अब इसे रुद्र शिव क्यों माना गया? क्योंकि जैसे हम लोग जान रहे हैं शिव जी का एक अवतार है पशुपति। ठीक है, शिव जी को पशुपति भी कहते हैं। तो इतने सारे एनिमल से मिल के बना है, इसलिए एक इनसे डिपिक्ट किया जा सकता है कि ये पशुपति नाथ का हो। ठीक है, अब इसे रुद्र शिव ही क्यों नाम दिया गया? पशुपति नाथ से शिव जी है ना, और रुद्र क्यों दिया गया? क्योंकि ये एग्रेशन है, जो एक्सप्रेशन है वो एग्रेशन का है। तो एग्रेशन मतलब रुद्र और उग्र होता है, इसलिए रुद्र शिव इसको नाम दिया गया। अब जो हाइट है इस स्टैचू की वो 2.70 मीटर है, और ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, 8 फेसेस हैं, है ना। वेरियस बॉडी पार्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, और ये डिपिक्ट करता है क्या? क्रिएटिव थिंकिंग, उस समय की क्रिएटिव आर्टिस्टिक थिंकिंग को। ठीक है, अपने आप में सोचना और इस क्रिएशन को बनाना। ठीक, और दूसरा उनका डीप, मतलब अगर ये रुद्र शिव जी का अगर स्टैचू, जैसे कि हम बताया रुद्र शिव जी का स्टैचू है, तो डीप डिवोशन टुवर्ड, है ना, देयर डीटी, है ना, ये भी डिपिक्ट करता है। तो ये हुआ शरभपुरी डायनेस्टी यहाँ एंड। ठीक, और गाइस सपोर्ट प्रोवाइड करो, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, है ना। मैं किसी वीडियो पे बोलता नहीं तो इसका मतलब आप करोगे नहीं, इसे भी करो, है ना। और हम ऐसे अच्छे कंटेंट लाएंगे और कंटेंट इम्प्रूव होते जाएगा विद द टाइम। ओके।